चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही मुसाफिर राजस्थान के रहने वाले भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संघर्षों से भरे उपराष्ट्रपति सफ़र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी रोकथाम के। राजस्थान ने राजनीति में तो वैसे कई बड़े नेता दिए, जिनमें उच्च पदों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति पद पर भैरव सिंह शेखावत का नाम है। एक बार फिर राजस्थान के रहने वाले जगदीप जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। एनडीए के नए उम्मीदवार जगदीप जी ने शानदार और बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान हुआ और इसी दिन मतगणना हुई। इसी दौरान 788 वोट में से 725 वोट डाले गए, जिनमें एनडीए यानी जगदीप जी को 528 वोट मिले और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गेट अल्वा को 182 वोट मिले, जबकि 15 वोटों को अमान्य घोषित किया गया तथा जगदीप जी को भारी मतों से विजयी घोषित किया गया। राजस्थान के जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीप जी का जन्म 18 मई 1951 में राजस्थान के ही झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक सामान्य किसान के परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय चौधरी गोकुल चंद खेती करते थे। इनकी माता का नाम स्वर्गीय केसरी देवी था। जगदीप अपने चारों भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। जगदीप जी बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के हैं। इनकी कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ हॉकी और फुटबॉल के भी जाने माने खिलाड़ी थे। यह गांव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंग्लिश बोलना जानते थे। इसी कारण इनको गांव में एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। जगदीप जी ने प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 की शिक्षा अपने गांव से ही ग्रहण की। कक्षा 6 में उन्होंने सरकारी माध्यमिक विद्यालय घरधाना में प्रवेश लिया, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जीत की होड़ में तो सब लगे हैं, मगर संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेकिन जगदीप जी ने जीत की दौड़ के साथ साथ संघर्ष भरी दौड़ में भी हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में मेरिट के आधार पर इन्हें दाखिला मिल गया तथा बाद में इन्होंने जयपुर के महाराज कॉलेज से फिजिक्स में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इसके बाद वकालत की डिग्री हासिल की। जगदीप जी ने काउंसिल में वकील के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की। इनके परिवार में इनकी पत्नी सुदेश जी, जो कि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की हुई हैं, बेटी कामना और इनके बड़े भाई कुलदीप जी, छोटे भाई रणदीप जी, बहन इंदिरा परिवार के सदस्य हैं। जगदीप जी का राजनीतिक करियर 30 वर्षों का है। साल 1989 में वह सक्रिय राजनीति में आए और इसी वर्ष 9वीं लोकसभा के लिए झुंझुनू से जनता दल के टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए। 1990 में वह चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी हाथ आजमाए। 1993 से लेकर वह 1998 तक विधायक भी रहे। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में जगदीश जी ने कांग्रेस का हाथ थामा और भारी बहुमत से अजमेर की किशनगढ़ सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने। वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 30 जुलाई 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। जैसा कि हम जानते हैं, लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, जो कि एक राजस्थानी हैं, तथा भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप जी भी एक राजस्थानी हैं, जो कि 11 अगस्त को शपथ लेकर राज्यसभा का कार्यभार संभालेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता 2 राजस्थानी व्यक्तियों के नेतृत्व में की जाएगी। जगदीप जी भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति होंगे जो कि ओबीसी कैटेगरी से हैं। जगदीप जी के संघर्षीय भरे सफर का सार मैं 2 पंक्तियों से व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।